नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने इस YouTube चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे अमावस्या व्रत का महत्व। अमावस्या का हम व्रत रखते हैं, इसका क्या महत्व है। हम सभी एकादशी यानी कि 11 के व्रत को महत्व देते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो वास्तव में अमावस्या का व्रत भी बहुत बड़ा है अगर इसे कोई विधि विधान से करे तो। आइए जानते हैं अमावस्या व्रत का महत्व। काशी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त नाम का जो ब्राह्मण था उसके छोटा सा परिवार था, एक बेटा, एक बेटी और ब्राह्मण यानी कि दंपति। 4 सदस्य, हम 2, हमारे 2 थे। तो मतलब बहुत विधि विधान पूर्वक वो नित्य पूजा पाठ हवन यज्ञ आए हुए अतिथि की सेवा करते थे, प्रेम भाव से रहते थे। एक समय उनके घर पर कोई भिक्षु भिक्षा लेने आ गया। तो जो ब्राह्मणी थी काशी नगर के जो सोमदत्त है उनकी पत्नी, सोमदत्त की पत्नी ने उनको भिक्षा दे दी तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, कि तुम सौभाग्य हो। तो फिर ब्राह्मणी ने उनका जो ये प्रवचन सुना, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी आओ, आप भी ब्राह्मण से आशीर्वाद लो। बेटी ने आई, सिर झुकाया और प्रणाम किया। तो ब्राह्मण ने कहा चिरंजीवी हो यानी कि लंबी आयु जीव। ब्राह्मणी ने पूछा कि आपने मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, बेटी को चिरंजीवी का क्यों दिया है। तब जो वो यति था, वो भिक्षु था, वो कहता है कि माई एक बात बोलूं, यदि आप बुरा न मानो तो। माई ने कहा कि महाराज बोलो आपकी बेटी के विवाह के योग बने हुए हैं। बोले हाँ महाराज, आने वाली संक्रांत को हमारी बेटी का विवाह है, सुयोग्य वर हमने ढूंढ रखा है। तो कहते हैं माई, बोली क्या माई, बुरा तो नहीं मानोगी। नहीं मानूंगी महाराज, आदेश हुक्म बताओ तो सही। भिक्षु कहता है कि माई, जब इस कन्या का पति इसके साथ चौथा फेरा लेगा तब वो मर जाएगा। माई कहने लगी कि महाराज कोई उपाय तो बताओ। ब्राह्मण भी देवता भी आ गए इतने बाहर कि महाराज कोई उपाय तो बताओ, हमारा कल्याण करो, हमारी बेटी का भाग्य उदय करो। कोई उपाय है कठिन से कठिन हमें बता दो, हम वो कर लेंगे। तब ब्राह्मण के घर जो भिक्षु आया था वो कहता है कि कदली वन में एक गुजरी रहती है, वह धन ऐश्वर्य से बहुत संपन्न है और वो अमावस्या के नित्य प्रति व्रत करती है और वहाँ सत व्रत चलता है। वह गुजरी अमावस्या का जो व्रत है विधि विधान से पूर्वक करती है। यदि वो यहाँ आ जाए और अमावस्या का फल इसके पति को प्रदान करे तो इसकी कन्या के जो पति है वो उसकी आयु बढ़ सकती है, वो जीवित हो जाएगा। ब्राह्मणी कहती है कि हे यति जी, आपको प्रणाम, आपने हमें उपाय बता दिया, हम अभी जाते हैं। तो फिर जो ब्राह्मण का बेटा था सोमदत्त का, वो वहाँ कदली वन में जाता है। कदली वन में जाता है, गुजरी के घर के पास जाता है। गुजरी का तो महल था बहुत बड़ा। देखता है इतने ऐशो आराम से, वहाँ इतने संत आए हुए, इतने व्यक्तियों को वो डेली भोजन कराती है, सब कार्य करती है वो। मतलब इतना प्रेम भाव से इतने लोगों को भोजन कराना। तो उस बेटे को लगा कि ऐसे तो गुजरी से बात होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। वो क्या करता कि उसने देखा कि जिस रास्ते से यात्री आ रहे हैं वहां कांटे पत्थर छोटे छोटे पड़े हुए हैं, क्यों ना मैं इनको साफ कर दूं। तो वो जब रात हो जाती, सुबह के पहर हो जाता, तो वो सुबह के पहर में अंधेरे में, मतलब चांद्र के 4 बजे से वो उस मार्ग को साफ सफाई करने लग जाता। साफ सफाई करती तो कुछ दिनों के बाद उसने मार्ग बहुत सुंदर बना दिया कि आने जाने वाले राहगीरों को, पथिकों को, संत महात्माओं को परेशानी नहीं होती थी। तो गुजरी ने देखा कि इतना मार्ग साफ किसने किया है। गुजरी ने अपने सेवकों से कहा कि किसने ये किया है, आज पता लगाओ, कल उसे मेरे सामने पेश करना, कौन इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आखिर कौन महापुरुष है वो।
तो सेवकों ने उस बेटे को पकड़ा और गुजरी के सामने पेश किया। गुजरी ने कहा प्रणाम, तो उस बेटे ने कहा प्रणाम माते। बोले आप कौन है? कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, काशी से आया हूँ। काशी से? ब्राह्मण देवता, आपने मार्ग साफ किया, हम तो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और आपने हम पे सेवा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। आप हमें बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वो कहते हैं माता कुछ ज़्यादा नहीं, मेरी बहन का विवाह है और मेरी बहन का पति चौथे फेरे में मर जाएगा। यदि आप हमारे साथ चलो और अपना अमावस्या का फल मेरी बहन के पति को दो तो वो उसका पति जीवित हो जाएगा। इतनी कृपा कर दो, इतनी कष्ट कर दो माते। तो माता जो गुजरी है वो स्वीकार करती है और वो ब्राह्मण का पुत्र अपने घर चला जाता है। जब विवाह का समय आता है तो उनका विवाह कर दिया जाता है, तो चौथे फेरे में वो मर जाता है। गुजरी समय पे पहुंच जाती है तो गुजरी हाथ में लोटा जल का कलश लिए हुए उस बेटे के ऊपर छिड़काव करती है और परमात्मा श्री हरि विष्णु जी से दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर प्रार्थना करती है कि हे विष्णु जी, यदि मैंने अमावस्या का व्रत विधि विधान पूर्वक किया है तो मेरी एक अमावस्या का फल इस बेटे को दे दो, इसे जीवित कर दो। हे विष्णु जी इतनी कृपा कर दो, हे विष्णु जी इतनी मेहर कर दो। तो वो बेटा जीवित हो जाता है। तो महाराज अमावस्या का महत्व इतना बड़ा है, तो हमें अमावस्या रखनी चाहिए, छोटे बड़े बुजुर्ग को सबको। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अमावस्या का व्रत जरूर करें। निमन प्रणाम जी। हरिओम विष्णु। क्षमा याचना सहित आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनू विष्णु। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अमावस्या के महत्व को जानकर सभी व्यक्ति अमावस्या का व्रत रखने लगे। हरिओम विष्णु।